कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। मैं अनुराग सिंह वेदांत आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो काफी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन अब हमारा सेटअप कंप्लीट है और आज से वीडियो अपलोडिंग आपका जो कोर्स है उसके भी और साथ में करंट अफेयर के जो इश्यूज रहेंगे उनके भी साथ में होते रहेंगे। ठीक, तो अब आपकी जो शिकायतें थी कि सर हम लोग वेट करते रहते हैं, वीडियो नहीं आते हैं या कोई भी चीज है, कोई भी इशू है, तो अब सब सॉर्ट आउट हो गया है। अब डेली आपको वीडियोस मिलेंगे। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे अरावली पर्वतमाला को लेकर हाल ही में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला अरावली के लिए जीवन रेखा बनेगा या फिर कहीं पर यह एक कानूनी लूपहोल तो नहीं जिससे अरावली और ज्यादा खतरे में आ जाए। सोचिए, एक ऐसा अदालती फैसला जिसका मकसद तो संरक्षण है, लेकिन अगर वही फैसला अनजाने में विनाश का रास्ता खोल दे तो आज की पूरी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। सेक्शन 1, एक फैसला एक नई बहस। सबसे पहले समझते हैं उस फैसले को जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरी अरावली रेंज के लिए एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन तय कर दी है। अब दिल्ली से लेकर गुजरात तक अरावली की पहचान का एक ही पैमाना होगा, एक ही मेजरमेंट होगा। फायदा क्या है? इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाकों को कानूनी सुरक्षा। लेकिन खतरा कहां है? कुछ क्षेत्रों में माइनिंग बढ़ने की संभावना, और यहीं से शुरू होती है संरक्षण बनाम विकास की नई बहस। प्रोटेक्शन वर्सेस डेवलपमेंट। सेक्शन 2, परिभाषा में एक रूपता क्यों जरूरी थी, यानी कि जो डेफिनेशन है वो एक रूप क्यों होनी चाहिए थी। अब सवाल यह उठता है, आखिर कोर्ट को एक जैसी परिभाषा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? असल में इससे पहले अरावली की कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं थी। हर राज्य, हर विभाग अपने अपने नियमों से काम कर रहा था। नतीजा भारी कंफ्यूजन, कानूनी खामियां और संरक्षण का असली मकसद जो था वो कमजोर हो गया। और यहीं पर एक अहम किरदार सामने आता है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CEC। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की स्थापना 2002 में हुई थी। इसका काम है जंगल, पर्यावरण और अवैध गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट को टेक्निकल एडवाइस देना, सलाह देना। CEC ने साफ कहा था कि जब तक इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA पूरी ना हो तब तक अरावली के सेंसिटिव इलाकों में नए माइनिंग लीज नहीं दिए जाने चाहिए। और यहीं से एक क्लियर यूनिफॉर्म डेफिनेशन की जरूरत और मजबूत हो गई कि हमें एक क्लियर यूनिफॉर्म डेफिनेशन चाहिए ही चाहिए। सेक्शन 3, अरावली भारत की पारिस्थितिक रीढ़। अब समझते हैं कि अरावली इतनी अहम क्यों है। अरावली लगभग 2 अरब साल पुरानी है। यह दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन सिस्टम में से एक है। करीब 650 किलोमीटर लंबी यह पर्वतमाला थार रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का क्लाइमेट बैलेंस करती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाती है, चंबल, लूनी और साबरमती जैसी नदियों का उद्गम स्थल है। इसलिए अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये भारत की इकोलॉजिकल बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। सेक्शन 4, 100 मीटर का संतुलन। अब आते हैं सबसे ज्यादा विवादित हिस्से पर, मैजिकल नंबर, दैट इज 100 मीटर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां अरावली का हिस्सा, वहां माइनिंग पर पूर्ण प्रतिबंध। 100 मीटर से कम ऊंचाई, नियंत्रित और सस्टेनेबल माइनिंग की अनुमति। कोर्ट का तर्क साफ है, अगर हर जगह बैन लगाया गया तो अवैध माइनिंग, इलीगल माइनिंग बढ़ सकती है। इसलिए कानून के दायरे में वैध, लीगल माइनिंग को एक बैलेंस के तौर पर देखा गया। लेकिन चिंता क्या है? अब भाई कोर्ट ने तो ये फैसला दे दिया, लेकिन अब इसमें चिंता की बात क्या है वो देखते हैं। बहुत सी ऐसी पहाड़ियां जो 100 मीटर से कम ऊंची हैं फिर भी इकोलॉजिकली बेहद महत्वपूर्ण हैं। डर यह है कि ये अब माइनिंग के लिए खुल सकती हैं। यहीं पर कानूनी लूपहोल की आशंका जन्म लेती है। और इनका परसेंटेज अगर हम बात करें तो लगभग नियर अबाउट 90% हैं जो 100 मीटर से कम ऊंची हैं पहाड़ियां। सेक्शन 5, भविष्य की हरी दीवार, अरावली ग्रीन वॉल। अब बात करते हैं भविष्य। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात 29 जिलों में अरावली के साथ 5 किलोमीटर चौड़ा ग्रीन बफर जोन बनाया जाएगा। टाइमलाइन देखते हैं, 2002 CEC की स्थापना, 2025 ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, 2030 यानी कि 2030 में 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को फिर से
हरा भरा करने का, ग्रीन करने का लक्ष्य वो रखा गया। अब अगर हम इसका कंक्लूजन देखेंगे तो आखिर में बहुत गहरी बात है। कानून बनना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका ईमानदारी से लागू होना। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने विकास और संरक्षण के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन के बीच में एक बैलेंस बनाने की अपनी पूरी कोशिश की है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है इन फैसलों और योजनाओं को जमीन पर सही तरीके से लागू करने की। अब सवाल आपसे है, क्या यह फैसला अरावली को बचाएगा या फिर खतरे को और करीब ले आएगा? ये आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहे वेदांत आईएएस के साथ। आप देख रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और जो भी आपके कोर्स के वीडियोस आते रहेंगे, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं क्लास, तो आप लोग वीडियो देखिए, उसमें जो क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, उनको पॉइंट आउट कीजिए, क्लास में हम लोग डिस्कस करें। और फॉलो करते रहिए वेदांत आईएएस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठंड से बचे रहिए। जय हिंद।